Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School, English medium. Standard 5th, subject Hindi, chapter 3. मेहनत का फल। पाठ का नाम है मेहनत का फल। अब मेहनत का फल, अब इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि मेहनत का फल कैसा होता है। कि मेहनत का फल मीठा होता है, करता है मेहनत उसे मिलता है। जो मेहनत करता है उसे ही वह फल मिलता है। करके देखे जो मेहनत का काम, जो मेहनत का काम करके देखें, जिंदगी में मिलते हैं उसे आराम। उसे जिंदगी में क्या मिलते हैं? आराम मिलते हैं। वो क्या करता है? जिंदगी में आराम मिलता है उसे। मेहनत की मजदूरी देती है चैन, उसे क्या देती है? सुकून देती है, चैन देती है। जिंदगी में वह नहीं होता बेचैन, जिंदगी में वह कभी बेचैन नहीं होता है। वो कभी अधीर नहीं होता है, मायूस नहीं होता है। इस तरह मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो की हुई है वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसके घर हमेशा खुशियाँ आती है। उसके घर में हमेशा क्या आती है? खुशियाँ आती है। मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल कैसा होता है? मीठा होता है। पाता है वही जो मेहनत करता है। जो मेहनत करता है उसे ही मेहनत का फल मिलता है। प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला में संकलित है, मतलब वहाँ से लिया गया है। अनुराग नामक एक विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता। अनुराग नाम का एक विद्यार्थी है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। कई बार वह फेल भी हो चुका है। कई बार वो क्या हो चुका है? फेल हो चुका है, असफल हो चुका है। एक बार वह निराश होकर जंगल की तरफ चल पड़ा। एक बार वो क्या हुआ? निराश हो गया और जब बार बार फेल होने लगा तो क्या हो? निराश हो गया और जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक कुएं को देखकर चकित हो जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि कुएं की जगह पर निशान दिखाई देता है। जो पास में जो रस्सी से कुएं से पानी खींचते हैं तो उस पत्थरों पर क्या देखे? उसने निशान देखे। तो निशान देखते उसे आश्चर्य हुआ। वह उस निशान को देखकर एक स्त्री से पत्थर पर बने निशान के बारे में पूछता है। क्या पूछता है? उस निशान के बारे में पूछता है। अंततः वह समझ जाता है कि रस्सी की रगड़ से जब पत्थर घिस जाते हैं तो निशान बन जाते हैं। मैं भी मेहनत करके पढ़ लिख सकता हूँ। और वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। उसके बाद में वो क्या करने लगता है? मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। लगन और मेहनत से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। लगन और मेहनत से कोई भी असंभव कार्य है वो संभव हो जाते हैं। इसलिए परिश्रम करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। परिश्रम को सफलता की कुंजी कहा है। परिश्रम को क्या कहा गया? सफलता की कुंजी अर्थात चाबी कहा गया है। कि यह पाठ हमें यह समझाता है कि मेहनत से हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत, लगन, निष्ठा से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। अगर मेहनत, लगन और निष्ठा से कोई भी कार्य किया जाए तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, उसे हमेशा कामयाबी मिलती है। अनुराग नाम का एक विद्यार्थी था। स्वभाव से हंसमुख और सुशील था, पर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। क्या होता था? उसका मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता था, फालतू की बातों में उसका ध्यान लगता था। सब उसे मंद बुद्धि कहते थे, कमजोर कहते थे। पढ़ाई में ध्यान न लगा पाने के कारण वह कक्षा में पिछड़ा रहता था। कक्षा में ध्यान नहीं दे पाने के कारण वह पिछड़ा रहता था। बड़ी मुश्किल से वह 7वीं कक्षा में पहुंचा था। कैसे ही करके वह 7वीं कक्षा तक पहुंचा था। बेटे की मंद बुद्धि के कारण उसके माता पिता निराश और चिंतित रहते थे।
माँ बाप को सबसे बड़ी चिंता होती है कि मेरा बेटा पढ़ने में होशियार हो, परंतु उसे माता पिता को यह चिंता थी कि मेरा बेटा कमज़ोर है, पढ़ाई में मंद बुद्धि है। उनको अपने पुत्र से बहुत अपेक्षा थी, वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। क्या बने? पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। कक्षा में जब शिक्षक पढ़ा रहे होते थे तो अनुराग का ध्यान इधर उधर होता था, उसका ध्यान फालतू की बातों में लगा रहता था, परंतु उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता था। जब शिक्षक की बातें, वह शिक्षक की बातें नहीं सुनता था, जब पढ़ाते थे वह शिक्षक की बातें नहीं सुनता। यदि कुछ पढ़ता भी तो उसे कुछ याद नहीं रहता था। परिणाम यह हुआ कि उस वर्ष भी वह अपनी कक्षा में बुरी तरह से फेल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। वह बहुत निराश हो गया। इस असफलता से निराश होकर वह गांव से बाहर जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत थक गया, उसे बहुत प्यास लगी। बहुत दूर चलने के बाद रास्ते में उसने एक कुआं देखा। कुएं पर गांव की स्त्रियां पानी भर रही थी। क्या कर रही थी? गांव की स्त्रियां पानी भर रही थी। उसने एक स्त्री से पानी पिलाने के लिए आग्रह किया। उसने क्या कहा? पानी पिलाने के लिए कहा कि बहन मुझे पानी पिला दो। पानी पीते पीते अनुराग का ध्यान कुएं के पत्थरों पर बने निशानों पर गया और वह सोचने लगा कि पत्थर पर ये कैसे निशान। उसने उस स्त्री से उन निशानों के बनने के कारण पूछा। उस स्त्री से उसने पूछा कि पत्थरों पर ये निशान किसके? उसने उस स्त्री से उन निशानों का कारण पूछा तो स्त्री ने कहा, हम रोज रस्सी की मदद से कुएं से पानी भरते हैं और रस्सी की बार बार रगड़ खाने से इन पत्थरों पर निशान बन गए। बार बार रस्सी इस पत्थरों पर आती जाती रहती है, घिसती है, इसके कारण से क्या बन गए? ये निशान बन गए। अनुराग सोचने लगा कि रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान बन सकते हैं तो बार बार याद करने से मुझे भी याद हो सकता है कि मैं भी अगर मन लगाकर पढ़ाई करूं और याद करूं, अभ्यास करूं तो मुझे भी याद हो सकता है। यह सोचते हुए उसने उत्साहित होकर अपने आप से कहा, यह भी संभव है, यदि मैं पढ़ाई में मन लगाऊं तो प्रथम आ सकता हूं। तो क्या आ सकता हूं? प्रथम आ सकता हूं। यह बोध होते ही वह घर की ओर दौड़ पड़ा, मतलब दौड़ चला, और घर आते ही खुशी से माता पिता से लिपट गया। उस दिन से वह मन लगाकर पढ़ाई में जुट गया। वह हर पाठ का अभ्यास बार बार करता था। उसने फिर कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। उसने ऊंची शिक्षा प्राप्त की और एक दिन उसकी गिनती बड़े विद्वानों में होने लगी। लोग भी उसे विद्वानों के अंदर मानने लगे कि यह भी कोई विद्वान है, अनुराग। तो इस पाठ में यह बताया गया है, एक दोहा आया है, उसमें यह बात बताई गई है कि करत करत अभ्यास के बार बार अभ्यास करने से जो मंद बुद्धि है, जड़मति है, जड़मति मतलब जो मंद बुद्धि व्यक्ति है वो भी क्या बन जाता है? सज्जन बन जाता है, सुजान बन जाता है। रस्सी आवत जातते, रस्सी के बार बार आने और जाने से आवत जातते सिल पर परत निशान, जिस प्रकार पत्थर पर बार बार रस्सी आती जाती रहती है और उस पर क्या बन जाते हैं? निशान बन जाते। क्या बन जाते हैं? निशान अर्थात चिन्ह बन जाते हैं। तो अगर आप भी अभ्यास करें, मेहनत करें तो सफल हो सकते हैं। तो अनुराग भी उसने जीवन में इससे उसे सीख मिली इस दोहे से कि बार बार रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान बन सकते हैं, तो मैं भी अभ्यास करूं तो जीवन में सफल हो सकता हूं। तो इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है? लगन और मेहनत से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। अगर मेहनत का काम और लगन से करें तो कोई भी असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब जो भी संसार में है वो पॉसिबल है, संभव है। असंभव कुछ भी नहीं है। तो आपको जीवन में अगर सफल होना है तो आपको मेहनत, लगन कैसे करनी पड़ेगी? निष्ठा से करनी पड़ेगी। निष्ठा होनी चाहिए, उसके कार्य के प्रति रुचि होनी चाहिए। थैंक यू।